Welcome student to Visual Digital School. I am myself Ravindra Prajapati and I am educator of subject science. I have more than 14 year experience in teaching and today we are starting the first chapter of chemistry portion. The name is chemical reactions and equation. Next जो है हमारा, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे. इंट्रोडक्शन मीन्स इस होल चैप्टर में हमको क्या क्या लर्न करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें कंसंट्रेट करना है. तो फर्स्ट हमारा जो इसके अंदर जो मेन टॉपिक है, जैसे कि दे रखा है केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न इसको क्लासिफाई करेंगे. व्हाट इज द मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल. जितने भी केमिकल्स हैं हमारे पास, बोलो क्या बोल सकते हैं, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, आयंस है, वो जितने भी हैं मटेरियल. और सेकंड है रिएक्शन. रिएक्शन मीन्स है कि इन केमिकल का आपस में मिलकर रिएक्ट करना. जैसे दो अलग अलग चीजों को अपन आपस में मिलाते हैं तो वो एक न्यू तरीके से एक न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, एज वेल एज दोनों मिलकर रिएक्ट करवाना. अब इस रिएक्ट में हम बेसिकली बहुत सारे नॉर्मल एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ में हम रोज देखते हैं. सपोज डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, कंपोस्ट ऑफ फूड, खाने का सड़ना है, और भी बहुत सारे हैं. जैसे कि अपने पास है ये फूड गेट स्पॉइल, डाइजेस्ट, फर्मेंट, कर्ड फॉर्मेशन. ये जितने भी अपने मैंने सामने जो एग्जांपल लिखे हैं अपनी बुक के अंदर दे रखे हैं, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म होती है और विद द टाइम ये जो चलती रहती है. तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शंस की जो कह सकते हैं फंक्शंस है, या किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शंस को हम कह सकते हैं. किसी भी नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस की जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली बहुत सारे हैं यूं तो, बट चार जो सिग्निफिकेंस है उनको मेनली इंपॉर्टेंट फॉर्म में उनको लिखा जाता है. फर्स्ट है सपोज फॉर्मेशन और इवोल्यूशन फ्रॉम एनी रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब अलग अलग टाइप के केमिकल एलिमेंट, मटेरियल, मेटल, जब आपस में मेटल, नॉन मेटल, आयंस वगैरह जो भी उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, उनके आपस में रिएक्ट करने के बाद एज ए प्रोडक्ट और एज ए बाई प्रोडक्ट गैस का फॉर्मेशन होना या उससे गैस का इवोल्यूट एग्जिस्ट हो जाना. नेक्स्ट है चेंज इन कलर. बहुत टाइम हम देखते हैं कि कुछ दो अलग अलग कंपोनेंट को मिलाने के बाद उनका कलर जो है चेंज हो जाता है. तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि केमिकल रिएक्शन जो है परफॉर्म हो चुकी है. नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर. रिएक्शंस में जो कंपोनेंट होते हैं रिएक्शंस के पहले और रिएक्शंस के बाद, आफ्टर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन, उनका टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद या पहले चेंजेस होता रहता है. ये भी एक केमिकल रिएक्शन का सिग्निफिकेंस है. एंड लास्ट और मेन कह सकते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट यहां पर हमारे पास है तीन: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. किसी भी केमिकल रिएक्शंस में लिक्विड, गैस, सॉलिड, two or more than two types of material when get combined or getting react, they form or they can change the physical state of product. तो physical state of product है वो में भी solid से liquid में convert हो सकती है, liquid से gas में convert हो सकती है. और इसका एक सीधा सा example है, हमने कई बार देख रखा है that ice
when get heated, when we increase temperature, it convert into water, and when water continuously heated, it convert into vapor. तो ये जितने भी हैं आइस, वाटर एंड वेपर, ये सब कंटिन्यू हीट करने पर अपनी फिजिकल स्टेट को है जो कन्वर्ट करते रहते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस तरीके से ये जो 4 कैरेक्टर, सिग्निफिकेंस, इंपोर्टेंट जो भी है, ये बहुत सारे इंपोर्टेंट और भी पॉइंट है जिनमें अलग अलग छोटी मोटी कंडीशंस अप्लाइड होती रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। व्हाट द मीन ऑफ इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स एज वेल एज मैथमेटिक्स में हमने बहुत बार देखा है कि मैथमेटिक्स में जो होता है लैंग्वेज, जो वर्ड, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इक्वेशन सेट की जाती है। सपोज जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 2z, इस तरीके से 3x माइनस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो ये फिर हमको कहा जाता है इनको सॉल्व करिए, एज वेल एज जो दे रखा है इनको सॉल्व करिए, इनका रिजल्ट निकालिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें विदाउट कोई वर्ड यूज किए, बिना कोई वर्ड यूज किए हमें क्वेश्चन दिया जाता है और आगे लिख दिया जाता है एक्सप्लेन। अब एज वेल एज ये कहलाएगी अपने इक्वेशन। एज वेल एज हम कह सकते हैं कि इक्वेशन का सीधा सा मतलब हो गया है शॉर्ट फॉर्म और इजीएस्ट फॉर्म। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को शॉर्टेस्ट फॉर्म में जो है शो करने का जो तरीका है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन, जैसे सीधा सा है to show any chemical reaction in simple and shortest form instead of sentence or activity. Equation means to show any chemical reaction in simple and shortest form instead of sentence or activity. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो यही केमिकल इक्वेशन एक और इजीएस्ट फॉर्म में चली जाएगी जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको लिखने का तरीका। एज वेल एज सपोज एक एक्टिविटी है, when magnesium ribbon burn in the presence of oxygen, it will convert into a white color powder called magnesium oxide. So this is the Langmuir activity. When magnesium ribbon get burned in the presence of the oxygen, it will convert or it will form a white color powder called magnesium oxide. But अब इसको एक इक्वेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे करेंगे? तो सीधा से देखिए, that is magnesium ribbon अब यहां पर एक नई चीज है, प्लस का साइन लगा और यहां पर अपन लिखा ऑक्सीजन, विच इज ए गैस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चलेगा। और जब फिर हमने एक यूज किया एरो, तो हमने अभी एक वर्ड लिखा था सिंपल एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म, सबसे छोटे फॉर्म में, कि इजीली किसी को उस वर्ड में समझ में आ सकते हैं। इवन जो अभी मैंने वर्ड में एक्टिविटी बोली, उस एक्टिविटी को मैंने वन लाइन में एक्सप्लेन किया, दैट इज इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो व्हाट इज द साइन ऑफ बर्न? तो वी कैन यूज द ट्राइंगल below the arrow. It is the symbol of burn, that means heating the burning the magnesium ribbon. So it will convert into magnesium oxide, which is white color powder. So we can say
the significance or importance. First, change in color. Here we can see the white color powder. That means it is found in solid form. It is gas. It is also solid, but in powder form. Okay, this is hard, but this is solid, but found in powder form. Okay, next, change in the temperature. When we apply the heat or burning in the presence of oxygen by the stove, gas burner, whatever, the temperature will changes. The temperature will change. And last, change in physical state. चेंज इन फिजिकल स्टेट. यहाँ पर हम देखेंगे सॉलिड ही है, ये भी सॉलिड रहेगा, बट ये एज ए मेटल हार्डनेस रहेगी. यहाँ पर हार्डनेस ना होकर वो ब्रिटल रहेगा पाउडर. बट फिजिकल स्टेट का कॉमन बात करेंगे तो दोनों सॉलिड्स ही रहेंगे. बट नेक्स्ट रिएक्शंस में फिजिकल स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, दैट मीन चेंज हो जाएगी. अब हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. उन रूल्स को फॉलो करेंगे नेक्स्ट में. ओके, हाउ टू राइट इक्वेशन, इसकी हम बात करेंगे. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट पेज पे हमने देखा कि यहां पर आपने फर्स्ट मैग्नीशियम रिबन लिखा, देन पॉजिटिव प्लस का साइन लगाया, देन ऑक्सीजन, फिर उसके बाद एक एरो का साइन लगा और नेक्स्ट एक मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा. तो हम बात करेंगे एरो, बिफोर द एरो एंड आफ्टर द एरो का ये जो लिखने का जो सीन है केमिकल इक्वेशन में, ये किसको सिंबलाइज करता है या इनका मीनिंग क्या है. ओके, नेक्स्ट देखिए. सबसे पहला हमने यहां पर लिखा था मैग्नीशियम, देन हमने लिखा ऑक्सीजन, फिर हमने एरो अप्लाइड किया और एरो के बाद में हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम बात करेंगे कि इसमें करेक्ट जो है कौन किस फॉर्म में है. तो हम बात करेंगे एरो के इस तरफ, एरो के इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में, और एरो के इस तरफ राइट हैंड साइड में जो बनने वाले यानी कि जो प्रोड्यूस होने वाले न्यू प्रोडक्ट है और जो फर्स्ट रिएक्ट करने वाला है, उन दोनों के जो नेम है वो दोनों चेंजेस है ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. वो दोनों अपने अपने आप में चेंज हो जाएंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेंगे वो कहलाएंगे रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में जो रहेंगे वो कहलाएगा प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट में भी वेरी और रिएक्टेंट आल्सो में भी वेरी, यानी अलग अलग भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं. तो इन दैट केस वी कैन यूज द सिंबल प्लस बिटवीन बोथ रिएक्टेंट और मे बी बोथ प्रोडक्ट और मोर देन 2. जितने ज्यादा प्रोडक्ट है या जितने रिएक्टेंट है उन सब के बीच में हमको पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस साइन यूटिलाइज करना है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंस और है जो आगे और फिर से आएगा, मैं आपको फिर से रिमाइंड करूंगा. यहाँ पर लिख देता हूँ, फिजिकल स्टेट जो है वो हमको पहले से ही मेंशन करके चलना है. फिजिकल स्टेट बेसिकली 3 ही होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एक फिजिकल स्टेट और है जब कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो या लिक्विड में सस्पेंड हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको कहेंगे एक्वस. अगर वो डिसॉल्व रहेगा पानी में तो उसको कहेंगे एक्वस. तो यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीशियम इज अ मेटल, सो इट इज फाउंड इन प्योर सॉलिड फॉर्म. ऑक्सीजन इज अ गैस which is found in nature, and magnesium oxide is a white color powder, it is also known as solid form. तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक सिंपल तरीका ये रहेगा. तो हमको बेसिकली कुल मिलाकर ये याद रखना है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है. अब इसमें हमने एक स्पेशल कंडीशन और अप्लाई करी थी, टेम्परेचर, दैट मीन हीट. बिना जलाए तो उसको कैसे होगा, तो हीट तो अप्लाइड होगी. तो हीट को हमने एरो के नीचे रखा. एरो के नीचे इसलिए रखा तो क्योंकि हीट जो होती है वो हमेशा नीचे से अप्लाइड होती है. किसी भी यूटेंसिल को गैस स्टोव पे रख के गर्म करेंगे तो हीट हमेशा उसके बॉटम से
जो है उसके अपर पार्ट तक, टॉप पार्ट तक पहुंचती है। तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये एक बेसिक तरीका है हाउ टू राइट इक्वेशन, इस तरीके से।